जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मां, एक ऐसा नाम जो हर बच्चे के मुंह से पहला शब्द निकलता है तब जब वो डरता है। और इससे ज्यादा खौफनाक चीज क्या हो सकती है जब आप कई महीनों की मेहनत आपकी, कहते हैं ना, आपको डरा देती है उस एक एग्जामिनेशन हॉल में, उस एक क्वेश्चन से जिसका सामना आप कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आपके कई महीनों की मेहनत, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आप वहां गए कि नहीं आज मैं जाऊंगा और इंस्टीट्यूट की एग्जाम को पास करके आऊंगा। बहुत सारी उम्मीदें होती है, आगे के प्लान्स होते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके पूरे कॉन्फिडेंस को गिरा के रखता है, पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। डरना जरूरी है। क्या है ये दोस्तों? दिस इज अ सीरीज विच आई हैव स्टार्टेड वेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व ब्रेथ टेकिंग क्वेश्चन विद यू गाइस। नो मैटर कौन सा सोर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के चुने गए ये क्वेश्चंस वो हैं जो आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाया दोस्तों। और मैंने कहा है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हमें अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 10 एक्स्ट्रा दिन दिए हैं, तो क्यों ना ये 10 एक्स्ट्रा दिन का फायदा लिया जाए। और मैं हमेशा कहता हूं ना, +10 = +20, मतलब ये 10 दिन अगर हम एक्स्ट्रा मिले दोस्तों तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि ये 10 एक्स्ट्रा दिनों में हमें 20 एक्स्ट्रा मार्क्स हमारे एग्रीगेट में ऐड करना है, लेकिन -20 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस वंडरफुल सीरीज में डरना जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 2। समझना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर। एक घने जंगल में है, आसपास कई सारे जंगली जानवर, और ये सारे जंगली जानवरों के बीच में हम लोग एक साथ हैं। हमेशा क्या कहता हूं, जब तक साथ हो जिंदा हो, जिस दिन साथ नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, फटाफट करते हैं शुरुआत। मैं अंशुल अग्रवाल, अनअकैडमी लीडर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड क्लास 11 and 12 कॉमर्स। I am a chartered accountant and a company secretary by profession and a hardcore teacher by passion। करता हूं आप सभी का स्वागत। और ये डरना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं दोस्तों, एक लिंक जिसने पूरी इंडिया को चेंज करके रख दिया है, www.livedaily.me/ca-livedaily। यस दोस्तों, ये एक लिंक आपको एम्पावर करती है। नो मैटर आपने कहां से क्लास की है, कैसे क्लास की है, कब क्लास की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, बच्चा जो सीए फाउंडेशन कर रहा है उसकी जेब में ये लिंक होनी चाहिए। यस, ये मोबाइल एक्सेसिबल लिंक है। ये एक ऐसी लिंक है जो आप एब्सोल्युटली फ्री अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हो, और जैसे ही आप इस लिंक पर जाते हो आपको मेरे सारे वीडियोस की लिंक एक ही जगह मिल जाएगी, मतलब चैप्टर वाइज लिंक्स आपको वहां पे मिलेगी। तो आपको करना है क्या, सिर्फ इस लिंक को एक्सेस करना है, ओपन करना है, एंड यू आर गुड टू गो। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो चैप्टर पढ़ सकते हो, जो कंसेप्ट आप देखना चाहते हो वो कंसेप्ट आप देख सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट मी टेल यू गाइस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ चैप्टर्स हमने यहाँ यूट्यूब पे कवर किए और कुछ चैप्टर्स अनअकैडमी के ऐप पे कवर किए, तो दोनों का टोटल कॉमन आप यहाँ पे देखेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू योर फोन एंड अपने फोन में जाके टाइप करना है www.livedaily.me/ca-livedaily। As soon as you go and access this link, जैसे ही आप इस लिंक में जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, आप मेरे वीडियो लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे। करेक्ट? चलिए, फैंटास्टिक। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, करेक्ट, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग दिल में कहीं पे भी कोई भी तमन्ना रखते हो एक टीचर बनने की, अगर आप लोग फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई मीन दिस मैसेज विच आई एम गिविंग टू यू नाउ इन नेक्स्ट 2-3 minutes, please spread this message. It's for you, it's for all those people who want to become an educator। कहीं ना कहीं आप पढ़ाना चाहते हो, आप यंग हो, करेक्ट, आप पढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता
कैसे पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पता ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आपको नहीं पता, इन सारे गैजेट्स के बारे में, तो दोस्तों हमने अनअकैडमी में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम है फिनिक्स। Yes, my dear friends, we have launched a program at Unacademy, namely Phoenix. इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों हम लोग कुछ सेलेक्ट करें, कुछ एजुकेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। आप लोग अगर अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी ने एक एजुकेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया दोस्तों फिनिक्स नाम का, जहां पे हम अपकमिंग एजुकेटर्स, यंग एजुकेटर्स, फ्रेश क्वालिफाइड, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप क्वालिफाई हुए हो तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हो, आप इस फिनिक्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज गाइज इट इज द प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड देन सिलेक्शन। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो आपको हम लोग देंगे 12 वीक की ट्रेनिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी फिनिक्स प्रोग्राम में हम लोग आपको देंगे 12 वीक की ट्रेनिंग। और आपको पता है आपको ये ट्रेनिंग सीए कोर्स में कौन देगा? मैं दूंगा, और मेरे जैसे कई सारे एजुकेटर्स देंगे। तो अगर आप चाहते हो मुझसे ट्रेनिंग लेना, अगर आप चाहते हो इस चैनल पे आना, पढ़ाना, अगर आप चाहते हो अनअकैडमी से जुड़ना और आप चाहते हो जॉब श्योरिटी, तो दोस्तों ये आपके लिए एक वन टाइम फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। और अगर इसको अभी मिस कर दिया ना, अगर इसको अभी मिस कर दिया तो दोबारा कभी इसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिनिक्स में एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 मिडनाइट, हाँ 11:59 PM। तो अगर आप फिनिक्स से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? यू कैन सिंपली गो ऑन आवर वेबसाइट phoenix.unacademy। ओहो, तो दोस्तों आप सिंपली हमारी ये वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है phoenix.unacademy.com, या फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है। आप आपके कुछ डिटेल्स मुझे भेजेंगे, जैसे कि आपका नेम, आपका एज इनटू ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, आपका जेंडर, आपकी सिटी, आप कौन से लेवल पे क्या पढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप 11th 12th कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं, आप सीए फाउंडेशन पढ़ाना चाहते हैं, सीए इंटरमीडिएट पढ़ाना चाहते हैं, सीए फाइनल पढ़ाना चाहते हैं, मतलब योर कोर्स, और उसमें कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, और उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप मुझे देंगे ये सारी डिटेल, और ये सारी डिटेल्स आप मुझे देंगे मेरे ईमेल पे। सो यू विल हैव टू सेंड मी ईमेल, दिस इज माय ईमेल आईडी गाइस। स्पेलिंग अच्छे से चेक कीजिएगा, इट इज अंशुल डॉट, यहाँ पे डॉट देखेगा, डॉट अग्रवाल AGRAWAL, काफी लोग लिखने में गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, @unacademy.com। बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम में एप्लीकेशन वो ही लोग कर सकते हैं, वो ही लोग कर सकते हैं जिनकी एज 25-30 से कम है, नॉट 30, रादर 25-30 से कम है। यस, तो आप अगर 25-30 से कम है, मतलब फ्रेश क्वालिफाइड है, या आप कॉलेज स्टूडेंट है, करेक्ट, तो आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए, और अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो मैं और मेरे जैसे बेस्ट ट्रेनर्स आपको यहाँ ट्रेनिंग देंगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। कंसेप्ट्स आपको आते हैं, लेकिन डिलीवरी की ट्रेनिंग हम आपको देंगे, हम आपको इक्विपमेंट देंगे, और इतना ही नहीं, जो भी बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट होते हैं, दे विल गेट 1 year एग्रीमेंट विद अनअकैडमी। तो आपको अनअकैडमी जैसे इंडिया के नंबर 1 एजुटेक के साथ काम करने का मौका मिलेगा, हमारी तरह इन चैनल्स पे लाइव आने का मौका मिलेगा फॉर नेक्स्ट 1 year। सो गाइस, मेरे हिसाब से ये वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और फटाफट किस चीज़ का इंतजार करो यार, फटाफट जाओ और ये जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख के दी थी, इसका सबका मुझे मेल करो, देखते हैं कितने सारे मेल्स मुझे आते हैं, करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये लेक्चर नंबर 2, फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, जहाँ हमने कुछ रियली डरावने क्वेश्चन देखे थे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, और सॉल्व कर रहे हैं मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही हैंड पिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर प्लीज 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 ये क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। तुमने पुकार हम चले आए, है ना? तो वही चीज है। चलो देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन के करतक्स बुक। तो किसकी बुक्स में जर्नलाइज करना है? के करतक की बुक्स में हमें ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। करतक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर ₹2500। करतक्स एक्सेप्टेंस, अब ये समझने की बात है। हु गिव्स एक्सेप्टेंस, मैंने लास्ट क्लास में भी यहाँ लिखा था हु गिव्स एक्सेप्टेंस। तो जो एक्सेप्टेंस देता है हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? ही इज नोन एज ड्रॉई, है ना? तो करतक्स एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पे करतक क्या हो गया बेटा? करतक हो गया है ड्रॉई। तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ ड्रॉई। टू बासु मतलब बासु कौन हो गया है? ड्रॉवर। करतक्स एक्सेप्टेंस टू बासु ड्रॉवर फॉर ₹2500 डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ कैश ₹1000 एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ ₹50। थोड़ा समझते हैं। करतक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग भी आइएगा मेरे साथ। नंबर 1 करतक्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम बासु। तो बासु ने एक बिल बनाया था, किस पे बनाया था? हमारे ऊपर। हम है कौन? पिछले क्वेश्चन में थे डॉन। हर क्वेश्चन में डॉन नहीं होंगे। हम है कौन? करतक है। तो बासु ने करतक पे एक बिल बनाया था। कितने का बिल है? ₹2500 का बिल है। चलो, सो बासु इज ड्रॉवर, करतक इज ड्रॉई। करतक हमको बासु को पे करना है ना। तो ये पेमेंट हमने कैसे किया इसके बारे में दोस्तों आपको दिया है। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। ओके, तो ये है ओल्ड बिल का अमाउंट, ठीक है। तो हमने इसको कैसे सेटल किया? 1000 रुपीज़ का हमने उसको दिया है कैश, ठीक है। मतलब बैलेंस बचा कितना दोस्तों? 1500 इज द बैलेंस अमाउंट ड्यू। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। ये बैलेंस की फिगर आई थिंक हमको मिल चुकी है ना दोस्तों। 1500 प्लस का मतलब है ये मैथमेटिकल प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। फैंटेस्टिक। तो इसमें 50 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए, चार्ज किया उसने हमें इंटरेस्ट, और नया बिल हमने बनाया कितने का? 1550। दिस इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, करेक्ट। आई थिंक बहुत इजी है क्वेश्चन। हमने तो इससे कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे इन एपिसोड नंबर 1, बट ठीक है। कहते हैं ना हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, उसी तरह हर एक क्वेश्चन ज़रूरी होता है। इसको इंडिविजुअली देखेंगे, समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बासु ने हमारे ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था, और ये बिल जो है हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब डिस्चार्ज करने की एंट्री हमें पास करना है। क्या एंट्री पास करेंगे? कैसे एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? आप चाहे तो स्प्लिट एंट्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सबसे पहले 2500 का बिल है दोस्तों, 1000 रुपये कैश देना है। आई कैन पास फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 2500। अब आप उसमें से पहले 1000 रुपये कैश दे रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले समझना स्प्लिट एंट्री फिर कंबाइंड एंट्री, प्लीज बी पेशेंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ेंगे, बच्चों की तरह समझेंगे, ताकि कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 की एंट्री होगी हमारी। उसके बाद क्या होगा? 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हम है कौन? करतक। करतक के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, समझना। करतक के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी दोस्तों इसकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 50 और ये इंटरेस्ट हम कैश में पे करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो पहले ड्यू करेंगे टू बासु, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5050 टू बासु 5050। और अब हम बासु को क्या पे करेंगे दोस्तों? टोटल 1500 रुपीज़ इज द बैलेंस अमाउंट और 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट। और ये दोनों कैसे पे कर रहे हैं? बाय न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बासु अकाउंट डेबिट 1550 टू बिल्स पेबल्स अकाउंट 1
550। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं? ये है इंडिविजुअल एंट्रीज। नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन, सर कैन वी कंबाइन दीज एंट्रीज? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इफ यू वांट टू एनी विच वेज कंबाइन दीज 3 एंट्रीज, what is going to be the combined entry? Let's make that entry and then let's pass that entry. Correct? कैसे करेंगे हम इन तीनों एंट्रीज को कंबाइन? समझना। तो मैं ऐसे करता हूं कि सबसे पहले पुराने बिल का सेटलमेंट करता हूं, कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले पुराने बिल का सेटलमेंट करता हूं। दोस्तों पुराना बिल कितने का है? 2500। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500। अच्छे से समझिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500। पुराने बिल की बात हो रही है। पुराना बिल है 2500 का, हम उसको कर रहे हैं सेटल। ठीक है, फैंटास्टिक। कैसे सेटल कर रहे हैं? हाउ आर वी सेटलिंग दैट? तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, प्लीज समझना फिर लिखना। सर उसमें से हम 1000 रुपीज कैश पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू कैश और बैंक अकाउंट। दोस्तों चेक कर लो, 1000 रुपीज। करेक्ट? आई थिंक आई हैव डन करेक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग। टेल मी येस और नो, या एक्नॉलेज कर लो येस और नो। फैंटास्टिक है ना? टू कैश अकाउंट 1000। अब बचा कितना? 1500। हाउ मच इज रिमेनिंग गाइज? 1500। एंड हाउ आर यू पेइंग दिस 1500? कैसे डिस्चार्ज करो ये 1500? सर बाय न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन 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 ये जो नया बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये नए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 50 रुपए का इंटरेस्ट भी लगा है। इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये देखो यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5050। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5050। और अब यहाँ पे आएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, मतलब 1500 रुपये पहले का और ये 50 रुपये 1550 का नया बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किया। चेक कर लो, या तो आप ये इंडिविजुअल एंट्रीज पास कर लो या आप कंबाइंड एंट्रीज पास कर लो। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नरेशन क्या आएगा बच्चों इसका? यहाँ पे बीइंग बासूस बिल settled in part by cash and by new bill। समझ में आ रहा है? बासूस बिल सेटल इन पार्ट बाय कैश एंड बाय न्यू बिल। वैसे नरेशन आप चाहो जितना लंबा चाहो उतनी लंबी कहानी बना सकते हो, लेकिन ये कोई DDLJ नहीं है, ये कोई करण जौहर की, यशराज की मूवी नहीं है बेटा। ये हमारा एग्जामिनेशन है और एक एक मिनट यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर जब हम कोई भी क्वेश्चन करें ना, हम उसको सफिशिएंट टाइम देंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। करेक्ट? तो दोस्तों या तो आप 3 इंडिविजुअल एंट्रीज पास कर सकते हो या फिर आप ये कंबाइंड एंट्रीज पास कर सकते हो। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। करेक्ट? आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के तरफ। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, मतलब गुप्ता कौन है? फॉर ₹4000 विच वॉज एंडोस्ड बाय कर्तक। अब देखो जैसे मैंने लिखा हु गिव्स एक्सेप्टेंस, वैसे ही मैं यहां लिखता हूं हु गिव्स एंडोसमेंट। कोई भी बिल को एंडोस कौन करता है? एंडोस करना मतलब ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर वही करता है जो ओनर होता है। मैं थोड़ी ना किसी का भी घर ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं मेरा ही घर ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं वो ही चीज़ ट्रांसफर कर सकता हूँ जिसका मैं ओनर हूँ। वैसे ही ठीक उसी तरह कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ट्रांसफर कर सकता है? ओनली दैट पर्सन हु इज द ड्रॉवर, ओनर ऑफ द बिल। तो ठीक है, हमें यहाँ पे समझ में आ गया। एंडोस बाय कर्तक, कर्तक है हम, मतलब है हम यहाँ ड्रॉवर और एंडोसर, है ना? चलो फैंटास्टिक। तो गुप्ता ने एक बिल एक्सेप्ट किया था जो हमने ड्रॉ किया था, और हमने वो बिल एम मेहता को दे दिया था। ठीक है, वो बिल हो गया डिसऑनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से एक सवाल, और दिल पे हाथ रख के मुझे दीजिएगा जवाब। कैन यू टेल मी एक बिल जो हमने कर्तक ने ड्रॉ किया गुप्ता पे, वो बिल जो गुप्ता ने एक्सेप्ट करके हमें दिया कर्तक को, और हमने कर्तक ने ये बिल एंडोस किया मेहता को। मेहता कौन है? एंडोसी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कैन यू टेल मी कि अब ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा?
हु विल प्रेजेंट द बिल टू हुम ऑन ड्यू डेट। फटाफट मुझे जवाब चाहिए यहाँ पे, ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा? हु विल प्रेजेंट द बिल टू हुम? ड्यू डेट पे मेहता, जो कि एंडोसी है। एंडोसी के साथ साथ वो पता है क्या है? HDC। HDC का मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ड्यू डेट पे मेहता जाएगा गुप्ता के पास और ये बिल प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए। और जब मेहता गया ना गुप्ता के पास, और जब मेहता गया ये गुप्ता के पास, तो गुप्ता ने पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया। जा, मैं नहीं देता तेरा पेमेंट, जा, नहीं देता, जो करना है कर ले, मैं नहीं देता तेरा पेमेंट। मेहता किसके पास आएगा? मेहता किसके पास आएगा? हमारे पास, कर्तक के पास, और हमसे कहेगा कि गुप्ता ने मेरा पेमेंट नहीं दिया और मेहता ने 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी पे किए। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम है। अगर आपको याद हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डरना जरूरी है का जो एपिसोड नंबर 1 हुआ था, वहां मैंने इन द बुक्स ऑफ डॉन, बॉब और रे का एक ट्रांजैक्शन लिया था। सेम वही ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली वही ट्रांजैक्शन है ना। सो आपसे यहाँ पे कहा है मेहता पे 20 फॉर नोटिंग चार्जेस, बिल विड्रॉन अगेंस्ट द चेक। बिल विड्रॉन अगेंस्ट द चेक, समझने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रांजैक्शन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। करेक्ट, तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ एक्चुअली। देयर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन बिकॉज वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस। सबसे पहले हम है कौन? हम है कर्तक। डॉन नहीं, डॉन पहले थे एपिसोड 1 में। हम है कौन? कर्तक। कर्तक के बुक्स में क्या होगा? सबसे पहले मेहता आता है रोते रोते हमारे पास और कहता है कि यार तुमने किसका बिल दे दिया? गुप्ता का। गुप्ता के पास गया, उसने 4000 भी नहीं दिए और 20 रुपये ये लो नोटिंग चार्जेस, तो तुम मुझे 4020 पे करोगे। तुम मुझे कितना पे करोगे? 4020। ठीक, सबसे पहले बिल डिसऑनर होगा, उसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉवर के बुक्स में बिल डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है बेटा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। हु इज ड्रॉई? जी गुप्ता। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट। हाउ मच अमाउंट? 4000 प्लस 20 रुपीज ऑफ नोटिंग चार्जेस, 4020। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, बिल जिसके पास है उसको करो क्रेडिट। अगर ये बिल मेरे पास होता था, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स होता था और ये बिल डिसऑनर होता था, तो मैं बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करता था। अगर ये बिल बैंक को दिया होता था फॉर डिस्काउंटिंग, तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट करता था। इफ दिस बिल वुड हैव बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, आई वुड हैव क्रेडिटेड बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन ये बिल अगर एंडोस किया है तो मैं एंडोसी को क्रेडिट करूंगा, और एंडोसी का नाम यहाँ पे क्या है बेटा? एम मेहता। सो टू एम मेहताज अकाउंट 4020। तो नरेशन आप यहाँ पे लिखोगे बेटा इसका, बीइंग बिल एंडोस dishonored and noting charges paid, being bill endorsed, dishonored and noting charges paid। ठीक है, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आपसे क्या कहा है? बिल विड्रॉन। बिल विड्रॉन मतलब कौन किससे बिल विड्रॉ करेगा? शब्दों को अच्छे से समझना, नहीं तो एग्जाम में गलती कर दोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, शब्दों को अच्छे से समझना है। बिल विड्रॉन, किसने बिल विड्रॉ किया? हमने मेहता से बिल विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया कि भाई तू रो मत, तू रो मत, तू तेरा बिल वापस दे दे अगेंस्ट चेक। हमने तो मेहता से बिल ले लिया, पर मेहता ने हमसे वापस क्या लिया? मेहता ने कहा ओहो मेरे आंसू को ऐसे रुमाल से मत पूछो, नो 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 नो, आंसू को पूछना है ना, चल मेरे पैसे दे, मेरे को लाओ मेरे पैसे, जाओ अपने घर। ओहो हो, तो फिर हमें मेहता को पेमेंट करना पड़ेगा, तो दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी दोस्तों, एम मेहताज अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? एम मेहता अकाउंट डेबिट, देखना बेटा कितना अमाउंट होगा? 4020। एम मेहताज अकाउंट डेबिट 4020 टू बैंक अकाउंट अगेंस्ट चेक, टू बैंक अकाउंट 4020 being पेमेंट मेड। पर सर अब एक बात बताइए, सर आपने तो मेहता को दे दिया, लेकिन आपको मतलब कर्तक को अभी भी गुप्ता से लेना है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें कर्तक को मतलब गुप्ता से अभी भी लेना है।
तो सर उसके बारे में कुछ नहीं दिया? नहीं, उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया है। कुछ दिया है कि हाउ इज द सेटलमेंट टेकिंग प्लेस बिटवीन के करतक एंड जी गुप्ता, नहीं ये सेटलमेंट नहीं दिया। तो दोस्तों मैं फिर से यहाँ पे इसको कनेक्ट करना चाहूँगा, मतलब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको मैं यहाँ रेफर करना चाहूँगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डरना ज़रूरी है, लेक्चर नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 में वहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था इन दी बुक्स ऑफ डॉन, और वो क्वेश्चन का जो पहला ट्रांजैक्शन था डॉन, रे और बॉब, सेम एग्जैक्टली सेम उसका छोटू सा वर्जन है ना, उसका छोटू सा वर्जन है ये ट्रांजैक्शन। वो बहुत डिटेल था, ये थोड़ा छोटा है, करेक्ट। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम, करेक्ट। मुझे लगता है समझ में आया होगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट। फटाफट लिख लो अगर नहीं लिखा है किसी ने तो। फैंटेस्टिक सर, इट फील्स वेरी बैड कि मैं कल लाइव नहीं आ पाया बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ इंटरनेट इश्यूज। आई हैव पोस्टेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड टू मी ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स दे वुड हैव गॉट द अपडेट कि मैं कल नहीं लाइव आ पाया, लेकिन आई एम अवेक। अभी रात हुई है, आई एम अवेक, और पूरी रात रिकॉर्डिंग चल रही है आज, ताकि मैं आप लोगों की कल की क्लासेस मिस नहीं होने दूंगा। पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिलेगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। नेवर फेयर व्हेन अंशुल सर इज हियर। कोई हमें रोक नहीं सकता मेहनत करने से, कोई हमें रोक नहीं सकता पढ़ने से, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा आपने। नंबर 3, डी दलाल रिटायर्स a bill for rupees 2000 drawn on him by Kartak. Let's identify the parties. Who gives acceptance? Drawee. Who gives endorsement? Drawer. Who retires the bill? अच्छा, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? वैसे ये कंसेप्चुअल डिस्कशन का लेक्चर नहीं है, बट फिर भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत स्टिचिंग मैं करने वाला हूं। रिटायरमेंट का मतलब होता है बेटा प्री पेमेंट ऑफ द बिल, किसी भी बिल का पेमेंट उसके ड्यू डेट से पहले करना, इसको टेक्निकली कहा जाता है रिटायर करना। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि दी दलाल ने बिल रिटायर किया। जरा आप दिमाग चलाओ और सोचो कि बिल रिटायर कौन करेगा? हु इज दैट पर्सन हु रिटायर्स द बिल? कैन आई से ड्रॉई बिल रिटायर करेगा, क्योंकि बिल का पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन किसका होता है? ड्रॉई का होता है। सो दी दलाल जो है वो है ड्रॉई, ठीक है। और वैसे भी ये लाइन बहुत क्लियर है, ड्रॉन ऑन हिम बाय करतक, मतलब हमने ड्रॉ किया था बिल, और ये कितने पे रिटायर हुआ है? 10% डिस्काउंट। तो 2000 रुपये का बिल है, 10% डिस्काउंट पे रिटायर किया है। फटाफट अपने दिमाग में सोचो कि रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे आसान होती है, सबसे आसान होती है रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री। हमें किसके बुक्स में एंट्री करना है? करतक। करतक यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक्स में बेटा जर्नल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स पास दिस एंट्री और आगे बढ़ते हैं। तो कलर थोड़ा चेंज करता हूं। नंबर 3, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग किसका एक्सेप्टेंस है बेटा? दी दलाल, दी दलाल्स एक्सेप्टेंस रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, है ना। तो अमाउंट्स अभी हमने लिखे नहीं, अमाउंट्स हम लिखेंगे। कितने का बिल है बेटा? 2000 का बिल है, एंड इट इज रिटायर्ड फॉर 10% डिस्काउंट। अच्छा 1 मंथ दिया ही नहीं, आई एम सो सॉरी, पता नहीं माइंड में क्यों फिट हो गया है। रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटायर का मतलब ही होता है बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। सो 2000 का बिल है दोस्तों ये, और 10% डिस्काउंट पे रिटायर हो रहा है। तो 2000 का 10%, ये एक्चुअली कैलकुलेटर पे देखना है क्या, कुछ टर्म दिया है, रिटायर द बिल फॉर ड्रॉन इन 10 रुपीज 10 डिस्काउंट, आई एम सॉरी इट्स ₹10। काफ़ी बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। 1990, कोई बात नहीं,
लेट नाइट इफेक्ट है ये। भूतों के समय जब भूतों का वीडियो बन रहा हो, सही बोल रहा हूं, भूतों के समय जब भूतों का वीडियो बन रहा हो तो ऐसी आत्माएं आसपास जरूर भटकती है दोस्तों, सही बता रहा हूं, ऐसी आत्माएं आसपास जरूर भटकती है। वैसे आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तब कोई भूतों का समय नहीं है, तब दिन का समय, लेकिन अभी जब शूट चल रहा है ये प्योर 100% 100% शुद्ध भूतों का समय है, करेक्ट। एंड वी आर अबाउट टू हिट भूतोज मॉर्निंग, करेक्ट। भूतों की मॉर्निंग को हम टच करने में, बट चलो नेवर माइंड, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेहनत करनी है यार, मैं सही बता रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी नेगेटिव डे फॉर मी येस्टरडे, होल डे आई वॉज स्ट्रगलिंग विद इंटरनेट। यही एपिसोड लेके कल मैं लाइव आया था, कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, आप लोगों ने देखा कितना स्ट्रगल चल रहा था, दिन भर उस पर काम चल रहा था मीटिंग्स के साथ में, पर कहीं कुछ सेटल होते हुए नहीं दिख रहा था। इंटरनेट है, स्पीड कम है, नॉट द स्पीड विद विच आई कैन गो यू नो लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन यार मैंने कहा नहीं, रुकना नहीं, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज रात भर मैं शूट करूंगा, ये भी एपिसोड शूट होगा, इसके बाद कंपनी अकाउंट्स के रिवीजन का भी एपिसोड शूट होगा, जो कल आप देखेंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, काम चलता रहना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए, करेक्ट। चलूं आगे। फैंटास्टिक, ये भी हो गया। अब नंबर 4, कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। पार्टीज आइडेंटिफाई करो, हु गिव्स एक्सेप्टेंस, ड्रॉई। तो कर्तक मतलब हमने एक्सेप्टेंस दिया दोस्तों, मतलब हम है कौन, हम है ड्रॉई। टू पटेल मतलब पटेल है कौन, ड्रॉवर। तो हमने पटेल को एक एक्सेप्टेंस दिया था 5000 रुपीज का, डिस्चार्ज बाय पटेल, 4 रुपीज 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, मतलब हमने वो डिस्चार्ज कर दिया, ऑनर कर दिया। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कर्तक फॉर अ सिमिलर अमाउंट, क्या मतलब बाय पटेल मोदीज एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिमिलर अमाउंट, क्या मतलब है इसका, समझना। मेरे पास, कर्तक के पास एक लाइबिलिटी थी, क्या लाइबिलिटी थी, कि मुझे पटेल का बिल ऑनर करना है। कैन आई से दैट इज माय बिल्स पेबल। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओरिजिनल बिल किसने बनाया, पटेल ने एक बिल ड्रॉ किया हमारे ऊपर, हम है कौन, कर्तक, समझना। बिल नंबर 1, पटेल ने एक बिल ड्रॉ किया कर्तक पर, कितने का बिल था बेटा, 5000 रुपीज का बिल था। तो अगर आप इस पार्टी के व्यू पॉइंट से सोचोगे, हमारे व्यू पॉइंट से सोचोगे, तो कैन आई से इट इज अ बिल्स पेबल ऑफ 5000। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे पास एक दूसरा बिल है, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कर्तक। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कर्तक मतलब एक बिल है जो हमने, कर्तक ने ड्रॉ किया है किस पे, मोदी पे। ओके, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कर्तक फॉर व्हाट अमाउंट, क्या है उस बिल का अमाउंट, जरा चेक करो, उस बिल का अमाउंट है सिमिलर अमाउंट। ओके, मतलब ये बिल भी है 5000 का। अब इस बिल के अंदर, ये फर्स्ट बिल, ये सेकंड बिल, इस बिल के अंदर दोस्तों हम कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर है तो ये हमारे लिए होगा बिल्स रिसीवेबल, कितने का, 5000 रुपए का। हमने क्या किया, ये इसको दे दिया, मोदी का जो बिल था वो पटेल को दे दिया। सेम ट्रांजैक्शन एपिसोड नंबर 1 में किया है, मैंने वहां एक शब्द इस्तेमाल किया था, एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, आप लोगों के साथ वापस शेयर करना चाहूंगा। ऑफसेटिंग द लायबिलिटी विद एन एसेट। ऑफसेटिंग लायबिलिटी विद एन एसेट बेटा दुनिया की सबसे आसान जर्नल एंट्री होती है इसकी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 being Modi's bill endorsed to पटेल। करेक्ट दोस्तों, मैंने जब भी ये टॉपिक पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने उसके बेसिक एक्सप्लेनेशन में ये टाइप के क्वेश्चंस पूरी तरह कवर किए हुए हैं। और एपिसोड नंबर 1 में जो एक हमने सबसे फाड़ू क्वेश्चन देखा, सबसे गंदा वाला क्वेश्चन देखा था, इवन इन दैट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, इवन इन दैट क्वेश्चंस वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। तो वो सारे बच्चे जो आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं इस
इस वीडियो पे डायरेक्टली मैं उन सभी से कहना चाहता हूं बेटा कुछ चीजें हैं आपको करना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑल करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये चैनल शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपके लाइक्स देखता हूं। करेक्ट, लाइक्स बढ़ जाने चाहिए, जितने वीडियोस को लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स हो जाने चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, चलूं मैं आगे? टेल मी गाइज, यस और नो, शैल वी प्रोसीड अहेड? So it was a wonderful question, it was a fantastic question. You have seen ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 6.12 का। बहुत मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके। अब देखते हैं ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डरना जरूरी है का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार देखता हूं कि हमारी लाइव डेली की लिंक्स ओपन हो रही है। यस, ओ यस, धन्य हो इंटरनेट बाबा की, धन्य हो इंटरनेट बाबा की, लाइव डेली की हमारी लिंक्स ओपन हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सिस्टम क्लॉक मैच नहीं होगा, सिस्टम क्लॉक टाइमिंग अलग अलग है, यहाँ पे अभी अलग टाइम दिख रहा है, बट चलो नो प्रॉब्लम। ये है लाइव डेली की हमारी लिंक। जब आप इसको क्लिक करते हो www.livedaily.me/CA live daily, जब आप इस लिंक को क्लिक करते हो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो लाइब्रेरी में आ जाते हो, जहाँ पे अभी अकाउंट्स की सारी लिंक्स अवेलेबल है। आप यहाँ देखेंगे ICI के पूरे रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, RTP, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर, MTP, सबकी लिंक्स आपको यहाँ मिलेगी। मतलब आपको कहीं कुछ ढूंढना नहीं है, यू नीड नॉट फंबल अप बिटवीन द थिंग्स। करेक्ट। उसके बाद में हमारी जितनी भी यूट्यूब लाइब्रेरीज है, जितने भी मेरे क्लासेस है, सब आपको यहाँ देखेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनल अकाउंट्स, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट, करंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कुछ स्पेशल क्लासेस पे लिए। नाउ व्हाट इज द स्पेशल क्लासेस? वो सारी क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होती है दोस्तों, उसको कहते हैं स्पेशल क्लासेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स का सेमी रिवीजन लेक्चर है ना, सेमी रिवीजन। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के रेगुलर लेक्चर हैं। कंपनी अकाउंट्स तो यार सबसे बेस्ट सीरीज है, 20 लेक्चर्स की सीरीज है, बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज हुई है। उसके बाद है यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इतना ही नहीं यार, कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस है, सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग वीडियोस है, ऐसे वीडियोस है जो आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और अब जब एग्जाम पोस्टपोन हो गई ना 10 दिन से, और हमारा मिशन है +10 +20, तो ये वीडियो तो भाई देखना बनता है। 30 डे स्टडी प्लान वीडियो फॉर अकाउंट। तो आप अगर इसकी लिंक को क्लिक करते हो, 30 डे स्टडी प्लान वीडियो फॉर अकाउंट, आप सीधा आते हो अनअकैडमी के वेबसाइट पे। अभी आप देख रहे हो फिर से इंटरनेट सुधरने वाले नहीं है, और यहाँ पे आप आते हो और आप मेरे प्रोफाइल में पहुँचते हो, और मेरे प्रोफाइल में पहुँचते ही आप ये वीडियो को देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 डे, 60 डे, 90 डे प्लान। तो अगर आप मई 2021 एंड ऑनवर्ड से हो, तो आपको ये 60 और 90 डेज का प्लान का वीडियो देखना चाहिए। पढ़ाई हो चुकी है, रिवाइज करना है, ये रहे रिवीजन लेक्चर्स आप लोगों के लिए। जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं सबके रिवीजन लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड है। क्विजेज यहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है बेटा, क्विजेज यहाँ पे। पढ़ाई हो गई, रिवाइज कर लो, रिवीजन हो गया, क्विज दे दो। तो जैसे अगर आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, यहाँ पे उस चैप्टर का क्विज देख लो। ये देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्विक रिवीजन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्विज। तो जहाँ क्विज यूज हुआ है वहाँ 20 MCQs है, और उसके अलावा जहाँ पे मेगा क्विज यूज हुआ है ना बेटा, मेगा क्विज, वहाँ पे 40 MCQs होने हैं। तो आप यहाँ देखोगे मेगा रिवीजन है, मेगा क्विजेज है, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स है। तो यार इस तरीके से पूरी जर्नी रही है, बहुत ही फैंटास्टिक रही है। और मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ दैट इफ यू वॉच इट ना, यू विल लिटरली एंजॉय इट। और मैं यहाँ पे आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। कल संडे, करेक्ट, कल की डेट क्या है यार, 11 अक्टूबर। कल संडे 11 अक्टूबर 2020 का टाइम टेबल मैं बता देता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मेरी टीम का टाइम टेबल क्या आया है। ये इतना बढ़िया टाइम टेबल है, सही बता रहा हूँ। कल बहुत मज़ा आने वाला है संडे को। कहाँ पे? अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, करेक्ट। अनअकैडमी के स्पेशल क्लास का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। अनअकैडमी स्पेशल क्लास, करेक्ट। स्पेशल क्लास मतलब क्या होता है? इट इज ऑन अनअकैडमी ऐप, है ना। इट इज ऑन अनअकैडमी ऐप। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और आप उसमें जाके सर्च करेंगे ना CA अंशुल अग्रवाल, और वहाँ फॉलो का बटन है बेटा, वो दब जाना चाहिए। तो कल मैं वहाँ पे क्या क्या कवर करने वाला हूँ टाइमिंग के साथ आपको मैं बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले 11:30 से 12:30 AM, लगभग अभी का ही समय, 11:30 से 12:30 PM, सॉरी
1 घंटे का, यहां पे पहली बार पूरे प्लेटफॉर्म पे पहली बार, क्योंकि कोई इस पे एम्फोसिस नहीं करता है और मैं इस पे कुछ ज्यादा ही एम्फोसिस करता हूं, क्योंकि मेरा मानना अगर बेसिक स्ट्रांग है ना बेटा आपके, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं यहां पे आपकी क्विज लेने वाला हूं ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, क्विज लेने वाला हूं ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये जो क्विज होगी ये माइल्ड होगी। माइल्ड का मतलब है मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। तो जब मैं कहता हूं बेसिक्स ऑफ अकाउंट, तो उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें यहां पे कवर हो जाती है। तो उस पर कल क्विज होने वाली है 11:30 से 12:30 बजे, 1 घंटे की बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की। उसके बाद में बेटा मैंने ब्रेक दिया यहाँ 15 मिनट का, फिर इमीडिएटली 12:45 से 1:45 PM फिर से 1 घंटे की मैं क्विज लेने वाला हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, इसी टॉपिक पे क्विज ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, क्विज ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन ये जो क्विज होगी ना बेटा, ये डिफिकल्ट होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूं। ये क्विज टफ होने वाली। तो पहले हम मॉडरेट क्विज करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर टफ क्विज करेंगे। तो आपके पास आज का पूरा दिन है, बैठो, पढ़ाई करो, समझो, जितना हो सके बेसिक्स ऑफ अकाउंट आज रिवाइज करके खत्म कर दो, कि कल अंशुल सर के साथ क्विज देना है और क्विज में खत्म कर देना भाई, उसे खत्म कर देना। सही बता रहा हूं, आज बैठ के पढ़ लो, कल ये क्विज दोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वेयर यू आर फॉलोइंग शॉर्ट एंड वेयर यू नीड टू वर्क। 1:45 को सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लंच ब्रेक दिया गया, खाना खा लो आराम से, सोना नहीं है, खाना खाना है। और उसके बाद में हम लोग वापस मिलेंगे 2:30 PM को, 45 मिनट्स बाद 2:30 PM से भाई 4 PM। ये जो सेशन है ना, ये जो सेशन है, इसको अगर मिस कर दिया तो समझ लेना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पढ़ाते हर कोई है, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं। 1.5 आवर का ये सेशन है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ ICI इवैल्यूएट्स पेपर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने CA फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर चेक कैसे करती हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन सा आंसर शीट्स होते हैं, कैसे फॉलो किया जाता है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे दी जाती है, ये सारी चीजें वहां पे हम चेक करने वाले हैं। वर्किंग नोट्स बनाए तो क्या, नहीं बनाए तो क्या, अगर आपने फॉर्मेट ड्रॉ किए तो क्या, नहीं किए तो क्या, मार्जिन के अंदर की स्पेस यूज कर सकते नहीं, ऐसे हजारों सवाल आपके दिमाग में होंगे और वो सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने आऊंगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा पेपर राइटिंग टिप्स, कि आपको आइडियली बेस्ट स्कोर करने के लिए पेपर में क्या डूज और डोंट्स को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें बेटा मैं वहां बताने वाला हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये जो कल का दिन होने वाला है ना संडे, इसको बिल्कुल लॉक कर लो, बिल्कुल अपने पास संडे को लॉक कर लो। और किसी को भी समय नहीं देना है, किसी को भी समय नहीं देना है। सबको बोल दो नहीं भाई हम बिजी है, हम बिजी है। वी आर ऑन स्टडी डेट, ऑफिशियल स्टडी डेट है हमारी अंशुल सर के साथ, दिन भर बैठ के हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा शेड्यूल और आपको पूरी तरह तैयार होना है। तो आज का पूरा दिन है बेटा, आपने देखा मेरे में कमिटमेंट है, मैं रात जग लूंगा। आप में क्या कमिटमेंट है, क्या आप आज पूरा दिन जग सकते हो और पूरा दिन बैठ के मेहनत करके पढ़ाई करके क्या आप ये सब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये चीज समझ लेना, क्योंकि अगर बेसिक्स कमजोर हो गया ना तो यार इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगी। करेक्ट, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलस्ट्रेशन नंबर 8। आ जाओ फटाफट अपने बुक्स में ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन करना है, पेज नंबर 6.17 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 6.617। अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अकोमोडेशन बिल से भी ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन लगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बट स्टिल वी विल टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। On 1st July 2016, George drew a bill for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry. Who is drawer? Who is drawing? On 1st July 2016, George drew. Who drew the bill? George. मतलब बेटा जॉर्ज कौन है? जॉर्ज है ड्रॉवर, है ना। जॉर्ज कौन है? ड्रॉवर। फॉर रुपीज 1,80,000 फॉर 3 months on हैरी। तो हैरी कौन है बेटा? ड्रॉई। तो ये क्वेश्चन को समझना है तो कुछ बेसिक डायग्राम बनाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ बेसिक डायग्राम्स को। जॉर्ज एंड
हैरी, ठीक है। जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 ऑन हैरी। तो इन दोनों के बीच में एक बिल हुआ है जिसके लिए जॉर्ज है ड्रॉवर और हैरी है ड्रॉई। कुछ बेसिक डेटा यही लिख लेते हैं बेटा ताकि जर्नल एंट्रीज पास करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों के बीच में जो बिल है, ये दोनों के बीच में जो बिल है वो 1 जुलाई को ड्रॉ किया है और 1,80,000 का है। तो 1 जुलाई 2016 को ड्रॉ हुआ है। अब इस बिल की ड्यू डेट हम निकालते हैं। 1 जुलाई में 3 महीने ऐड करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर करेक्ट, और उसमें 3 दिन ऐड करो, 2nd, 3rd, 4th अक्टूबर। तो ड्यू डेट होती है उसकी 4th अक्टूबर। मुझे नहीं पता आगे यूज होगा कि नहीं, बट हम जस्ट निकाल के रख रहे हैं। और अमाउंट होगा उसका 1,80,000। चेक करो, अमाउंट है बेटा 1,80,000। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ किया हैरी पे 1,80,000 का फॉर 3 मंथ्स फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। बेटा म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बिल बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट है। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा प्लीज यूट्यूब पे जाके मेरा आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, यू वुड हैव नेवर एवर स्टडीड इन योर लाइफ इन दैट वे, करेक्ट। बट अभी यहाँ ये समझ लेते हैं क्योंकि दोनों को पैसों की जरूरत थी इसलिए दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया, इसको कहते हैं अकोमोडेशन बिल। हैरी एक्सेप्टेड द बिल एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। हैरी ने बिल एक्सेप्ट किया, जॉर्ज को वापस दिया। जॉर्ज परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक। एक तीसरी पार्टी पिक्चर में आ रही है जैक नाम की। तो जॉर्ज ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हुआ है किसके साथ, जैक के साथ। कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है बेटा, 1,81,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, समझना 1,81,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब किसको किसे पे करना है? अगर जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदे हैं मतलब जॉर्ज इज सपोज टू पे टू जैक, करेक्ट। जॉर्ज इज सपोज टू पे जैक। आप अभी इशारों में समझ गए होंगे कि यहाँ आगे होने क्या वाला है, फिर भी देख लेना, ठीक है। जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। बस यही सोचा था आपने और यही सोचा था मैंने। जॉर्ज ने पता है क्या किया, ये जो 1,80,000 रुपए का बिल हैरी पे ड्रॉ किया था ये जॉर्ज ने कर दिया एंडोस। और जैसे ही जॉर्ज ने कर दिया इसको एंडोस, जॉर्ज बन जाता है एंडोसर और जैक बन जाता है एंडोसी। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है, जॉर्ज वाज सपोज टू पे 1,81,000 टू जैक। व्हाट ही डिड, ही हैव एंडोस्ड द बिल ऑफ 1,80,000, एंडोस्ड द बिल ऑफ 1,80,000 एंड अगेंस्ट विच ही हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट ऑफ 1,000, है ना, डिस्काउंट received. I hope this is clear to all of you, ना, I hope this is clear to all of you. तो George has endorsed the bill to Jack for full and final settlement. अब holder in due course कौन बन गया है? Who is holder in due course now? Holder in due course बन गया है Jack। समझ में आ रहा है? चलो fantastic. George purchased goods worth rupees 1,80,000 from Jack on same date। उसी दिन पे हो रहा है। George endorsed Harry's acceptance to Jack in full and final settlement। चलो यहाँ पे भी हो गया। On 1 September 2016। अब ये बात कहानी आगे बढ़ रही है। 1 September 2016 को Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry। दुनिया कितनी छोटी है, ये कल भी हमने देखा था, मतलब लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था, आज भी हम देख रहे हैं। दुनिया कितनी छोटी है, मतलब ये जैक जाके किस में बम कर गया, हैरी। और अब एक ट्रांजैक्शन हो रहा है किस किस के बीच में, जैक के और हैरी के बीच में। जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे हैं। कितने के गुड्स खरीदे हैं बेटा, 1,90,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो अगर जैक ने हैरी से 1,90,000 के गुड्स खरीदे हैं, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जैक इज सपोज टू पे 1,90,000 टू हैरी? टेल मी येस और नो। क्या मैं कह सकता हूं कि जैक इज सपोज टू पे 1,90,000 टू हैरी? फैंटास्टिक। अब वो कैसे पे कर रहा है, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। रुकना, जैक ने क्या किया, ये जो 1,80,000 का बिल इसको जॉर्ज से मिला ना, ये बिल एंडोर्स कर दिया। मतलब 1,90,000 में से उसने 1,80,000 का दे दिया है बिल। अब बाकी का मत कहना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आगे पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एंड पेड रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। ओके, 1,90,000 के गुड्स खरीदे, उसमें से 1,80,000 का बिल दे दिया। अभी भी 10,000 रुपीज देना बाकी थे। ही पेड 9,000 रुपीज इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब ये 9,000 कैसे दिया होगा, कैश से या चेक से दिया होगा? तो ये कैश और बैंक में जाएगा और 1,000 रुपीज का इसको मिला है डिस्काउंट। क्या बात है, डिस्काउंट
रिसीव्ड ऑफ 1000। अब ये हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल घूम फिर के किसके पास आ गया? वापस हैरी के पास ही आ गया। समझ में आ रहा है? हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल हैरी के पास ही आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे इस केस में, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हैरी का बिल हैरी के पास ही पहुंच गया। तो अगर मैं हैरी के व्यू पॉइंट से देखता हूं ना, अगर मैं हैरी के व्यू पॉइंट से देखता हूं, बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि अब काफी एडवांस लेवल पे हुआ। तो अगर मैं हैरी के व्यू पॉइंट से देखता हूं तो इसके पास में एक बिल्स पेबल था 1,80,000 रुपए का, है ना। हैरी वॉज हैविंग अ बिल्स पेबल ऑफ 1,80,000, अ लाइबिलिटी विच ही हैज टू डिस्चार्ज टुवर्ड्स जॉर्ज। और हैरी के पास आज एक बिल्स रिसीवेबल है 1,80,000 का, अ बिल ऑफ एक्सचेंज which Harry has received from Jack. But do you know, unfortunately what has happened? Unfortunately they both are one and same. Unfortunately हुआ ये कि ये दोनों बिल एक ही पर्सन के, एक ही पार्टी के, करेक्ट। तो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में हमें करना क्या। आई थिंक मैकेनिज्म पूरा सबको क्लियर हो गया होगा। अब इट्स ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अच्छा, ये एक ट्रांजेक्शन मिस हो गया। अच्छा, और है यहाँ पे 1 अक्टूबर को हैरी ने गुड्स खरीदे 2 लाख के फ्रॉम जॉर्ज। वाह भाई, दुनिया कुछ ज्यादा ही छोटी है। हैरी ने अब एक और ट्रांजैक्शन किया है जॉर्ज के साथ। ओ माय गॉड, कितने के गुड्स खरीदे बेटा? 2 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे। हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं। और क्या कहा है? हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। और हैरी ने जॉर्ज को अमाउंट है वो चेक से पे किया है। Oh my God, this has really encouraged me to ask you a question. मजबूर कर दिया मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछने में, जिसका आप लोगों को मुझे देना है जवाब। फटाफट दोस्तों जवाब दीजिएगा कि अब ड्यू डेट पे, मतलब ड्यू डेट नहीं, मतलब अब ये डेट हो गई है 1 अक्टूबर 2016, है ना। पूरा सेटलमेंट हो रहा है बेटा 1 अक्टूबर 2016 को। 1 अक्टूबर 2016 को, ध्यान से सुनना बच्चों, 1 अक्टूबर 2016 को हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय हैरी टू जॉर्ज। अब हैरी जॉर्ज को कितना पे करेगा? आपको दिया है हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो जो भी अमाउंट पे करना है वो चेक से पे कर दिया है। कैन यू टेल मी ड्यू डेट पे हैरी जॉर्ज को कितना अमाउंट पे करेगा? फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। हाउ मच अमाउंट? मैं आपको देख रहा हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, ये मत समझना लाइव क्लास नहीं है तो सर को पता नहीं है। मैं प्रीमियर साथ में बैठ के देखने वाला हूं, ज्वाइन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व। और लेट मी टेल यू, जब ऐसा होता है ना तो मेरी निगाहें ज़्यादा तेज होती है ये देखने के लिए कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट जवाब दो। ड्यू डेट पे हैरी जॉर्ज को कितना पे करेगा? हाउ मच अमाउंट विल बी पेड? एंड द आंसर इज 20,000। एंड द आंसर इज 20,000। कुछ लोगों ने लिखा है उनका सही है, काफ़ी लोगों का गलत है। 20,000 कैसे आया? 2 लाख रुपीज़ था, देना था, और उसमें से 1,80,000 ऑफसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 लाख रुपीज़ माइनस 1,80,000, दैट विल बिकम हाउ मच? 20,000। सो दैट्स हाउ द एंटायर ट्रांजेक्शन विल बी इफेक्टेड। और इस तरीके से पूरे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। हैरी और जॉर्ज दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं थोड़ी एक्सक्यूज मांगूंगा आप लोगों से यहाँ पे एज फार एज द नरेशंस आर कंसर्न, बट यस जर्नल एंट्रीज पूरी करेंगे हम। करेक्ट? रेडी हो, तैयार हो सभी लोग? चलिए शुरू करें। तो आइए और लिखिए इन दी बुक्स ऑफ। बहुत ही फैंटास्टिक है यार, बहुत ही फैंटास्टिक है ये क्वेश्चन। हैरी इन द बुक्स ऑफ हैरी जर्नल एंट्रीज। और क्योंकि डेट्स भी दिए ना बच्चों यहाँ पे, तो डेट भी लिखना जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ हैरी जर्नल एंट्रीज, डेट्स दिए तो डेट्स लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हुआ क्या? 1 जुलाई 2016 को हम है हैरी, हमने एक बिल एक्सेप्ट किया है जॉर्ज का 1,80,000 का। तो 1 जुलाई 2016 की एंट्री पास करेंगे। 1 जुलाई 2016 हम जब बिल एक्सेप्ट करते हैं बच्चों लोगों, तो क्या एंट्री पास करते हैं? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000, है ना। जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 1,80,000। चेक करो, जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट बेटा 1,80,000। चेक कर लो, जॉर्ज अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल, करेक्ट। अब ये बिल हमने एक्सेप्ट करके दे दिया, चलो नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, जॉर्ज का ट्रांजैक्शन हुआ जैक के साथ, जॉर्ज का ट्रांजैक्शन हुआ जैक के साथ। एम आई सपोज टू पास एनी एंट्री फॉर इट, क्या मुझे उसकी कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली नो। क्यों नहीं? क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन दीज टू पार्टीज। आई एम नॉट अ पार्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ना मुझे कुछ लेना है ना मुझे कुछ देना है। जब मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना, तो मैं क्यों एंट्री पास करूंगा बीच में? नहीं, मैं एंट्री कब पास करूंगा? जब ट्रांजैक्शन जैक के और मेरे बीच में हो रहा है ना। हम है कौन? हैरी। तो हम दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि जैक आता है मेरे पास और मुझसे गुड्स खरीदता है 1,90,000 के। अब क्वेश्चन में दिया है जैक के पर्सपेक्टिव से कि जैक परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी, लेकिन हमें हमारे व्यू पॉइंट से देखना दोस्तों। मैं अगर मेरे व्यू पॉइंट से देखता हूं तो मैं हूं सेलर। मैंने 1,90,000 के गुड्स जैक को सेल किए हैं। यस, किस डेट पे सेल किए हैं जरा चेक कीजिएगा। ऑन 1 सितंबर जैक परचेज गुड्स, 1 सितंबर 2016 की बात है। आइए आपके रजिस्टर्स में लिखिए नेक्स्ट एंट्री 1 सितंबर 2016। जैक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू सेल्स अकाउंट 1,90,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,90,000, 1,90,000, ठीक है। और उसके बाद में अब हम दोनों के बीच में सेटलमेंट्स होते रहे। क्या सेटलमेंट्स हुए? जैक ने हमें क्या किया, 1,80,000 का बिल दे दिया, 9,000 रुपए कैश दे दिया और हमसे क्या कहा, भाई 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 प्लीज 1,000 छोड़ देना। ठीक है, हमने भी कहा जा, तू भी क्या याद रखेगा। चलो तो ये पेमेंट की एंट्रीज पास करते हैं। 1 सितंबर 2016। What all am I receiving? So first of all I am receiving a bills of exchange. So bills receivable account debit. What is the amount of that bill? 1,80,000, correct? Bills receivable account debit 1,80,000. Then cash or bank account debit. How much am I receiving? 9,000 और 1,000 मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है बेटा डिस्काउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड को करेंगे हम डेबिट 1,000 एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? इट इज गिवन बाय जैक। सो टू जैक्स अकाउंट क्रेडिट 1,90,000। यू कैन चेक सो ब्यूटीफुली जैक अकाउंट इज क्लोज हो भैया। जैक का अकाउंट यहाँ सेटल हो जाता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है ना, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं। क्लियर? अब जब ये 1 सितंबर को मुझे ये बिल मिला, जब 1 सितंबर को मुझे बिल मिला और मैंने देखा कि ये बिल का ड्रॉई कौन है, तो मुझे वहाँ किसका नाम मिला? मेरा ही नाम मिला। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 सितंबर 2016 को ये बिल को कैंसिल करना पड़ेगा ना, बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करेंगे? कल के मतलब एपिसोड नंबर 1 में मैंने बताया था बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट offsetting a liability with an asset 1,80,000 to bills receivable. Even in the previous question also we did that. ठीक है, तो ये लाइबिलिटी हमने कर दी ऑफसेट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब आपसे यहाँ पे क्या कहा है? ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने जॉर्ज से गुड्स खरीदे। कितने के खरीदे? 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हम परचेज की एंट्री पास करेंगे 1 अक्टूबर 2016 को। तो 1 अक्टूबर 2016 को क्या एंट्री पास होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे गुड्स? जॉर्ज से। जॉर्ज अकाउंट क्रेडिट हाउ मच? 2 लाख रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, करेक्ट? चेक करो। और अब लास्ट में होगी एंट्री ऑफ फाइनल सेटलमेंट। इसी दिन पे होगा फाइनल सेटलमेंट 1 अक्टूबर 2016। हम जॉर्ज को पे करेंगे। कितना पे करेंगे दोस्तों? 20,000
टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000. We will pay 20,000 to George. करेक्ट? चेक करो एक बार. We will pay 20,000 to George. चेक कीजिए एक बार. बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से पूरे ट्रांजैक्शंस हो गए. करेक्ट? अब अगेन वो बच्चों के लिए जिनको अगेन ये 20,000 की फिगर समझ में नहीं आई, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैरी की बुक्स में एक बार जॉर्ज अकाउंट बना रहा हूँ. इन दी बुक्स ऑफ हैरी गाइस आई एम प्रिपेयरिंग जॉर्ज अकाउंट, है ना, लेजर अकाउंट बना रहा हूँ टी फॉर्मेट में, आपको समझने में हेल्प होगी. इन दोनों के बीच में कोई बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था. इट वाज अ प्योर अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हुई जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000. तो चेक करो जॉर्ज के डेबिट में आएगा 1,80,000. सारी एंट्रीज चेक करो, कहीं जॉर्ज अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ तक, जब तक हमने जॉर्ज से गुड्स नहीं खरीदे. जब गुड्स खरीदे तो जॉर्ज अकाउंट क्रेडिट हुआ. कितना क्रेडिट हुआ? 2 लाख से. तो अगर आप देखते हो कि जॉर्ज अकाउंट में बैलेंस कितना है, एंड इफ यू क्लोज दिस अकाउंट गाइस, यू विल फाइंड आउट कि जॉर्ज के अकाउंट में 20,000 रुपीज़ का बैलेंस है ऑन दिस साइड. कौन सी साइड है? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो अगर आप लॉजिकली करते हो तो वेल एंड गुड है, लॉजिकली नहीं करते हो तो आप लेजर अकाउंट बना के भी कर सकते हो, बट कुल मिला के करना है भाई, कुल मिला के करना है. वर्स्ट के सिनेरियो एग्जाम में ये सारी एंट्रीज आ गई, ये वाली एंट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है. खाली हाथ नहीं आना है, बस इतना चीज़ समझना है. खाली हाथ पेपर से किसी को नहीं आना है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझनी है. क्लियर? टेल मी फटाफट हुआ है कि नहीं. तो हम आगे बढ़ते हैं. सिर्फ जॉर्ज के बुक्स में एंट्री बची है और फिर हमारे लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा. चलो फैंटास्टिक, गुड गोइंग गाइस. चलूं आगे. ओके, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आते हैं और लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज जर्नल एंट्रीज. इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज जर्नल एंट्रीज. अब फिर से ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है. यहाँ पे आप देख रहे हो 1 जुलाई को हम अब कौन है, हमें वी हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ जॉर्ज नाउ. हम है जॉर्ज. हमने 1 जुलाई को बिल ड्रॉ किया है 1,80,000 का. तो 1 जुलाई 2016 पहली जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू, किसने एक्सेप्ट किया है बिल? हु इज द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द बिल? ड्रॉई कौन है? हैरी. टू हैरीज अकाउंट 1,80,000. करेक्ट? सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरीज अकाउंट 1,80,000. 1,80,000 दैट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री. इसके बाद कहानी ऐसे प्रोग्रेस होती है. हैरी ने बिल एक्सेप्ट करके हमको दे दिया ऑन द सेम डेट. ऑन द सेम डेट क्या हुआ? उसी दिन, उस दिन बेटा ये हुआ कि हमने जैक से गुड्स खरीदे हैं. किसने किससे गुड्स खरीदे हैं? जॉर्ज परचेज गुड्स 1,81,000 फ्रॉम जैक. तो हमारे बुक्स में अगली एंट्री होगी 1 जुलाई 2016 को परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू जैक अकाउंट. प्लीज अंडरस्टैंड, this is a transaction taken place between me and Jack, I mean we and Jack, so it will be passed in the books of George as well as Jack, not in the books of Harry. Now what we do on the same day, we give him, endorse him the bill of 1,80,000 in full and final settlement of account. So Jack account debit, Jack account debit 1,81,000 to बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो अब ये बिल हमारे पास नहीं बचा है. 1,80,000 का बिल हमने एंडोर्स कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1,000. तो आप अगर देखोगे इस तरीके से जैक का अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो जाता है. अब ये बिल हमारे पास नहीं है. अब ये बिल किसके पास चला गया है? जैक के पास. अब जैक बन गया बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स. ड्यू डेट पे क्या होगा? जैक जाएगा. जैक जाएगा किसके पास जाएगा बेटा? जैक विल गो टू हैरी, प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट. और वो बिल ऑब्वियसली ऑनर होगा क्योंकि हैरी ने उसको एक्सेप्ट किया था. अब मेरे बुक्स में उसके बाद एंट्री कब होगी?
जॉर्ज के बुक्स में उसके बाद एंट्री कब होगी? सीधा 1 अक्टूबर को, जब हैरी आता है और मुझसे 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदता है। तो 1 अक्टूबर 2016, हैरी इज माई कस्टमर नाउ, हैरी इज परचेजिंग गुड्स वर्थ ₹2 lakh फ्रॉम मी। आई विल पास अकाउंटिंग एंट्री, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2 लाख, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और फिर हो रहा है उस दिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। और जैसा मैंने आपको बताया था पिछले हैरी के बुक्स में कि हमें अब हैरी से कितना मिलेगा बेटा? 20,000 रुपीज़ मिलेगा। तो लास्ट एंट्री होगी बेटा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू हैरीज अकाउंट 20,000। समझ में आ रहा है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बेटा 20,000 टू हैरीज अकाउंट 20,000। करेक्ट? सो गाइज आप यहाँ देख रहे हो यार किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर एक स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच रखो, और मैं फिर से कह रहा हूँ सब अगर साथ रहो, और ये साथ एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे तक ही होता है, उसके अंदर कोई किसी के साथ नहीं होता। जो भी ये साथ है उसके बाद ही बाहर ही होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ और आप लोगों के लिए हूँ, क्योंकि हमें कुछ भी करना है लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आना है। और अब तो बेटा जब 10 दिन एक्स्ट्रा मार्क्स 10 दिन मिल गए हैं तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का पूरा हमारे पास स्कोप है। करेक्ट? तो ये चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा, सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि यार कुछ भी करो बट अपनी तरफ से फुल मेहनत देते रहो, करते रहो। करेक्ट? दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अनअकैडमी की वेबसाइट पे आके आप मेरा नाम सर्च करेंगे अंशुल अग्रवाल, या rather I will show you the upcoming batches on Unacademy platform. So if you come on the platform website, you can see there are lot of upcoming batches over here. ये मेरी एक बैच आ रही है बेटा RTP कोर्स फॉर CA फाउंडेशन अकाउंट्स। ये आज है सैटरडे, है ना? आप ये देख रहे हैं उस दिन सैटरडे है, मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ देख रहे हैं 12 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। बहुत ही फैंटास्टिक बैच होने वाली है। तो ये बैच के अंदर मैं यहाँ पे पूरा की पूरा CA फाउंडेशन के RTPs कवर करने वाला हूँ। रोज़ 2 घंटे क्लास होगी। आप देख रहे हो 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर 8:30 AM to 10:30 AM पूरा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बना हुआ है, पूरा दिन प्लान किया हुआ है। तो यार अगर आप ये बैच अटेंड करना चाहते हो और इसके जैसी कई सारी बैचेस अटेंड करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव दिस विद यू। दिस इज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस इज नॉट एक्चुअली प्लस, इट्स अनअकैडमी मस्ट। लेट मी टेल यू, one subscription is enough for all your needs because there is one combined subscription for CA Foundation and Intermediate। एक सब्सक्रिप्शन जिससे आप CA फाउंडेशन की सारी बैचेस देख सकते हो, ना सिर्फ अंशुल अग्रवाल की बल्कि निशांत सर की यहाँ पे बैच चालू हो रही है, अखिलेश सर की बैच चालू हो रही है, जितने भी टीचर्स है सबकी पूरी की पूरी बैचेस आप देख सकते हो बाय जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी पीरियड ऑफ योर चॉइस डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months। आई पर्सनली रिकमेंड यू टू गो फॉर 12 और 24 months क्योंकि ये इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन भी होता है। और जब आप कोई भी पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हो, किसी भी पीरियड का, ऑल यू नीड टू डू इज कम ओवर हियर एंड टाइप माय नेम अंशुल इन द रेफरल कोड। यहाँ पे आपको मेरा नाम टाइप करना है अंशुल, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं अप्लाई, तो आप यहाँ देख रहे हैं सारे सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस कम हो गए, राइट फ्रॉम 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months। और आप बिलीव नहीं करेंगे 24 months का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 18,900, सिर्फ और सिर्फ 18,900 में। तो दोस्तों यार यही कहना चाह रहा हूँ कि यार कुछ चीज़ें मस्ट होती है, कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट होती है जो करना चाहिए, क्योंकि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। और ये संडे का शेड्यूल बेटा याद रख लेना, कल कोई मिस नहीं होना चाहिए। आज का पूरा दिन दे रहा हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे बैठो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो। मेरे साथ काफ़ी लोग कई महीनों से जुड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं। आज सिर्फ आपको बैठ के रिवाइज करना है और कल ये क्विज़ेस आपको अटेंड करनी है। फिर से मुलाकात होगी आपसे कंपनी अकाउंट्स के क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे।